नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से ही तप, त्याग और आंतरिक शक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पवित्र अवसर होता है और इन 9 दिनों में हर एक दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जिन्हें तप, संयम और भक्ति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता तो ये है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। जहां नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शक्ति उपासना की शुरुआत होती है, तो वहीं दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के माध्यम से साधना और तप का मार्ग आगे बढ़ता है। ये दिन भक्तों को जीवन में अनुशासन, धैर्य और आत्म संयम का महत्व सिखाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी कौन है। मां ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म या तप का आचरण करने वाली। ये मां दुर्गा का वो स्वरूप है जो साधना, तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की। इसी तपस्विनी रूप को मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनकी इस तपस्या ने उन्हें अद्भुत आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, जिसके कारण उन्हें तप और भक्ति की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की अगर बात करें तो उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सरल माना जाता है। उन्हें आमतौर पर नंगे पैर चलते हुए दर्शाया जाता है। उनके एक हाथ में जपमाला है तो दूसरे हाथ में कमंडल। उनका वस्त्र प्रायः सफेद रंग का होता है, जो पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक है। उनका ये रूप भक्तों को ये संदेश देता है कि सच्ची साधना में धैर्य, संयम और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व भी जान लीजिए। नवरात्रि का दूसरा दिन साधना और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। ये दिन भक्तों को ये सिखाता है कि जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को स्थिरता मिलती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए दूसरे दिन यानी ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि और अनुष्ठान के बारे में भी आपको बताते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ स्वच्छ करने के बाद मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। पूजा के दौरान मां को सफेद फूल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें। विशेष रूप से दूध, दही, मिश्री, चीनी और चावल जैसे सफेद रंग के प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मां के मंत्रों का जाप करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये मंत्र विशेष रूप से जपे जाते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर धैर्य, ज्ञान और आत्मविश्वास का विकास होता है। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो कैसा भोजन करना चाहिए वो भी जान ले। नवरात्रि के दूसरे दिन कई भक्त व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान सात्विक भोजन का पालन जरूर करें। इनमें फल, दूध, दही, मेवा और सेंधा नमक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ भक्त शाम की आरती के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलते हैं और इस प्रकार का भोजन शरीर को हल्का रखता है और मन को पूजा और साधना में एकाग्र करने में मदद करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे दिन कौन सा शुभ रंग माता को बहुत पसंद है, तो आपको वो भी बताते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ रंग सफेद माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता, शांति और सरलता का प्रतीक है। इसलिए कई भक्त इस दिन सफेद वस्त्र धारण करते हैं और पूजा में सफेद
फूल अर्पित करते हैं। आध्यात्मिक महत्व भी इस दिन का बहुत है। आध्यात्मिक दृष्टि से मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तप और आत्मसंयम का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर एक आत्मबल और मानसिक स्थिरता का विकास हो जाता है और ये दिन हमें ये सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और समर्पण बहुत जरूरी है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों के भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और वो आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। नवरात्रि पर किस प्रकार से पूजा आराधना करें, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।